हेलो गाइस, मैं तुम सबके ले लेकर आ चुका हूँ ब्लीच 1000 ईयर ऑफ आर्क सीजन 4 का एपिसोड नंबर 2। और ये भी काफी ज्यादा बेमिसाल होने वाला है क्योंकि इसमें हम उराराका की डैश देखेंगे। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है एक बटरफ्लाई जो होती है वो फड़फड़ा रही होती है और उड़ रही होती है। तभी हमें उरी में खड़ी हुई देखने को मिलती है। उसके पीछे 3-4 लड़कियां जाती हैं। तभी यहाँ पर तासुमा कहते हैं, उससे बात करती है कि तू यहाँ क्या कर रही है। तो कहते हैं कि ये रेड फ्लावर्स देख रही हूँ और कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो कहते हैं कि क्या मतलब है तेरा। तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है ना जैसे इचिगो का दिल हो। तो कहते हैं कि हाँ हाँ वो लिखता है देखने में ऐसा ही है, काफी अच्छा है। चल चल जल्दी चलते हैं वरना हमारी सीट निकल जाएगी। उरी में यहाँ से भागती है और हम देखते हैं वो फ्लावर चल जाता है। तभी उरी में जो होती है वो यहाँ इचिगो के पीछे भागती हुई जा रही होती है और याद कर रही होती है किस तरीके से इचिगो ने उसे बचाया था होकोमोंडो के अंदर। और वो उसका पीछा करते हुए जा रही होती है और यहाँ से फिर सीन बदलता है। हम लोगों को देखने मिलता है उराराका जो होता है वो सामने खड़ा होता है आस्किन के। और आस्किन जो होता है वो नीचे की तरफ उतरता है और कह रहा होता है कि मैं तेरी एबिलिटीज और इस लड़की की एबिलिटीज समझ चुका हूँ। 48 टाइम्स तुम चेंज करते हो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को। तो इस तरीके से मुझे एक सेकंड में 48 टाइम अलग अलग स्पिरिचुअल प्रेशर से फाइट करना है। तुम्हें पता है जो ये मेरा होली वॉइड है इसके अंदर सब कुछ काफी जल्दी चेंज होता है और मैं चाहूँ तो उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमला करने वाला होता है उराराका, लेकिन उराराका को वो रोक देता, कहता है कि रुक जा रुक जा रुक जा। तुझे पता है ना 48 टाइम चेंज होगा और मैं किसी भी तरीके से किसी भी केमिकल को चेंज कर सकता हूँ। अगर तूने इसको हील करने के लिए इम्यून दिया तो मैं उसको पॉइजन बना सकता हूँ। 48 तरीके से इसकी मौत होगी बुरी तरीके से। तो इस वॉइड के अंदर तू कुछ भी नहीं है उराराका, मैं हूँ और मैं ही सब कुछ संभालता हूँ। तो कुछ भी गलती करने से पहले 2 बार सोच लियो। वैसे तेरा दिमाग काफी ज्यादा चलता है। तो उराराका जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो। तो आस्किन कहता है क्यों ना करें, मैं अपने ऑल माइट यावाचा को देखना चाहता हूँ एक नया वर्ल्ड बनाते हुए। होकोमोंडो, सोल सोसाइटी और ह्यूमंस के वर्ल्ड को तबाह करके हम एक नया दुनिया बनाएंगे। कितना ज्यादा इंप्रेसिव होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तू नहीं देखना चाहता ये। उराराहा बोलता है कि नहीं मैं ये सब नहीं देखना चाहता, ये तो काम साइंटिस्टों का होता है। अगर तुझे इसी तरीके की बातें करनी है तो तुझे मैं मयूरी से मिला देता हूँ ना, वो चीजें क्रिएट करता है और नई नई चीजों को खोज करता है। तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते कि नहीं नहीं मैं तो अपने यावाचा में ही इंटरेस्ट रखता हूँ और एक फालतू में बकवास नहीं करता। उतने में जैसी वो बात करने वाला तभी हम देखते हैं उराराका जो होता है अपने ब्लेड निकाल कर उस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं वो कहता है कि तू मेरे वॉइड के अंदर इतनी तेजी से मूव कर रहा है, ये भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, तूने मुझे चौंका दिया इस चीज को लेके। वैसे तुझे पता है ना मैं अपने वॉइड के अंदर अनटचेबल हूँ, तू मुझे टच नहीं कर सकता इसमें। फिर वो कहता है कि अब तूने अटैक किया तो तुझे एक छोटा सा गिफ्ट तो दूंगा। तभी हम देखते हैं वो अपने हाथ में से एक रिंग निकालता है, उसको बड़ा करता है और कहता है कि ये है गिफ्ट रिंग। और वो शूट करता है, हम देखते हैं वो गायब होती है और सीधा आंख में निकलती है। उराराका की आंख फूट चुकी होती है। तो भी इतना सारा ब्लड निकलता है कि भाई बहुत ही ज्यादा मतलब। फिर यहाँ पर आस्किन जो होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने तेरे हर एक ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब तू इस तरीके से मरने के लिए राजी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, तेरे को छोटे छोटे दर्द, इतना खतरनाक दर्द दूंगा कि तेरी रूह भी काट जाएगी कि जल्दी जल्द हमें निकल जाने थे। उराहारा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मुझे वो इस्तेमाल करना होगा, बनकाई। और हम देखने मिलता है इतनी ब्यूटीफुल बनकाई इस्तेमाल ही होती है। तब यहाँ पर बहुत बड़ा नाम लेता है, इसका नाम वैसे शॉर्ट में है अतामे। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लेडी निकल के आती है। यहाँ पर आस्किन कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि बनकाई भी इस्तेमाल कर सकता है तू, और नहीं मुझे बताया गया। तो यहाँ पर उराराका एक फ्लैक्स मारता है कि जिसने भी आज तक मेरी बनकाई देखी है कभी वो जिंदा ही नहीं बच पाया, इसलिए मैंने बहुत कम इस्तेमाल भी किया और बहुत कम लोगों ने जाना है। वो कहता है कि अच्छा तब तक हम देखते हैं आस्किन का हाथ फट चुका होता है, तभी वो तेजी से पीछे की तरफ ट्रैवल करके हट जाता है। वो कहता है कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर वो देखने को मिलता है कि जो लेडी है अतामे वो यहाँ पर उराराका के चेहरे के ऊपर किसी तरीके से हाथ को चला रही होती है और सील रही होती है कुछ। तभी हम देखते हैं उराराका की आंखें जो होती है वो खुल के सामने आ जाती है। तभी उराराका डायरेक्ट अटैक कर देता है और हम देखते हैं बीच में से चिढ़ देता है। फिर दोबारा अटैक करता है तो इस बार आस्किन उसे रोक लेता है और वो कह रहा होता है कि तू ये कैसे कर पा रहा है, और मैंने तो तेरी आंखें फोड़ दी थी। तो कहता है कि अरे मैंने अपनी आंखों को रिक्रिएट कर लिया, देखा नहीं मैंने सिलाई कर ली, तो मैं किसी भी चीज को रिक्रिएट कर सकता हूँ और अपने ऑर्गन्स को ठीक और डिसमेंटल कर सकता हूँ। बेटा तेरा अब जीतने का कोई चांस नहीं है। तभी आस्किन कह रहा था अगर ऐसी बात है तो मेरे गिफ्ट वॉइड के अंदर भी तेरा कोई चांस नहीं बेटे। अब देख गिफ्ट बॉन्डिंग बाइंडिंग, और हम देखने मिलता है कि वो सारे के सारे प्रेशर को एक साथ कर लेता है और काफी सारे बॉल्स को एक साथ अटैक करने के लिए बोल देता है। यहाँ पर हम देखते उराराका जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे अभी तो फाइट शुरू हुई है, इतनी जल्दी मुझे जान से मारने की सोच रहा है क्या। तो यहाँ पर आस्किन कहता है कि तेरी बनकाई बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे पता है कि तुझे हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन इतने में उराराका कहता है कि हल्के में तूने ले लिया बेटे। आस्किन के सीने में से हाथ आर पार हो चुका है किसी का। वो कह रहा था कि कौन है बे। तब तक वो कह रहा था कि तूने बोला था कि मेरे वर्ल्ड से कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन बाहर से कोई अंदर तो आ सकता है ना। तो मैंने वही टेस्ट किया और वो होता है ग्रीन जो, और उसका दिल निकाल दिया होता है। और तभी आस्किन नीचे की तरफ गिर जाता और वो कह रहा था कि मुझे तो लगा था मैंने तेरे चीथड़ उड़ा दी गेम जो। तो कहता कि मुझे वापस सील दिया गया उराराका के द्वारा। अभी उराराका ने बोला तो था मैं किसी भी चीज को रिक्रिएट और क्रिएट करके और डिसमेंटल भी कर सकता हूँ, तो उसने मेरे को सिलाई कर दी, मैं ठीक हो गया। जब वो यूरिची के पास आया था उससे पहले इसने इस्तेमाल किया था अपनी शिकायत से। तो वो कहता है अच्छी ऐसी बात है। तब तक उसके सामने उराराका आ जाता और कह रहा होता है कि तू मुझे खत्म करने वाला था, मैंने हर एक पॉसिबिलिटीज को देख लिया था, समझ लिया था, मैंने छोटे से छोटे चांस को लिया, इसलिए तुझे हरा पाया, वरना मैं हरा नहीं पाता। तभी आस्किन जो होता है वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं ग्रीम जो फिर से उसको मार देता और कहता है जल्दी मर जा, फालतू की बकवास मत कर। जैसे ग्रीम जो यहाँ से जा रहा होता है उराराका को बोल के,
तब तक हम देखने मिलता है सब कुछ स्पिरिचुअल प्रेशर हो जाता है। यहाँ पर तभी आस्किन कहता है, ओह मैं बताना भूल गया, जब मेरी मौत होने वाली होती है उसी समय यहाँ पर जो गिफ्ट है वो एक तरीके से सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकता, तो वो बहुत बड़ी तरीके से ब्लास्ट होगा या तो स्क्वीज हो जाएगा। मैं तुम लोगों से माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट तो देना चाहता हूँ, लेकिन माफी ये है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता क्योंकि मैं खुद इस चीज को अब कंट्रोल नहीं कर सकता, तो तुम लोगों की मौत अब पक्की है। यहाँ पर हम देखते हैं सारे लोग कह रहे होते हैं अब हम लोग मरने वाले हैं। इधर से सीन बदला, हम देखते हैं कि वो कंप्रेस भी हो रहा था और स्पेंट भी हो रहा था। हम देखते नेल जो होती है वो यहाँ से देख रही होती है और कह रही होती है कि यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है क्या। तभी उसे ओपनिंग दिखती है और वो कह रही है कि मैं इचिगो के साथ जाती। तभी सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर उराराहा जो होता है वो जमीन में गिर चुका होता है और उसकी बनकाई भी धीरे धीरे करके फेड हो जाती है और वो कहता है कि इचिगो रुक गया, अब तुम लोगों के हाथों में सब कुछ। इधर से सीन बदलता, हम देखने के लिए मिलता है कि इचिगो जो होता है वो कहता है कि तुझे महसूस हो रहा है उरी में, तो कहती है कि हाँ इस दरवाजे के पीछे है। तभी इचिगो कह रहा होता है कि सुन 2v1 होने वाला है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद है, लेकिन तू इस बार डिफेंस को इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पर वो कह रही थी कि इचिगो फाइनली फाइनली, और वो सारे मोमेंट्स को याद करती है और कहती है कि अब मैं तेरे साथ मिलकर फाइट करूंगी। दरवाजा खुलता है, सामने यावाचा बैठा होता और वो कह रहा होता कि मेरे बेटे जो डार्कनेस से पैदा हुआ है, आज तू अपनी तलवार इस्तेमाल नहीं करेगा। ओह तेरा तो स्पिरिचुअल प्रेशर ही इतना खतरनाक हो चुका है कि तुझे तलवार की जरूरत ही नहीं लग रही है। वैसे कैसा है तू? तो कहता है कि अब तो मैं ठीक हूँ, अब फालतू की बकवास नहीं। तो कहता है अपने बाप से ऐसा कोई बात करता है? कहता है तू मेरा बाप नहीं है। तो कहता है कि जो तेरा बाप था वो केवल एक नॉर्मल बाप था, बोले तो स्टेप फादर, मैं तेरा असली बाप हूँ। तो कह रहा होता है कि बकवास मत कर, तेरी वजह से मेरी माँ मरी है। तो कहता है अब अच्छा तो हुआ तुझे जन्म दे गई। तभी हम देखते वो अटैक कर देता है सीधा, लेकिन वो रोक लेता है यावाचा। इधर से सीन बदलता है, हम देखने मिलता है उरी जो होता है वो फाइट कर रहा होता है जुग से, और जुग जो होता है वो बुरी तरीके से यहाँ पर उरियो को पिछाड़ रहा होता है। तो इसी वजह से इशिडा जो होता है यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और चारों तरफ दीवारों में हाथ लगाना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो एक ट्रैप बना रहा होता है। जैसे जुग वहां पर आता है हम देखते हैं चारों तरफ से उसके ऊपर एरोज बरसने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जुग जो होता है वो इजीली सारी चीजों को टच कर लेता है और कह रहा होता है कि तुझे क्या लगा था कि तू इचिगो कुरोसाकी को याबाचा के पास भेज देगा और याबाचा का पास ऑल माइट ना होने की वजह से वो मर जाएगा और मैं ऑल माइट का इस्तेमाल करूँ? तू बेवकूफ है इशिडा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम देखने मिलता है वो अपनी पावरों को यहाँ पर बेकार कर देता और फिर वो कह रहा था कि अब पावर तो अब तू देखेगा। इधर से सीन बदलता, हम देखने मिलता है इचिगो ने हमला कर दिया होता है यावाचा पर, लेकिन वो अपने सोल किंग की पावर का इस्तेमाल करके रोक रहा होता है। तभी इचिगो के ऊपर हमला होता है, तो यहाँ पर ओरिहिमे उसे बचा रही होती है। इचिगो यहाँ पर लगातार हमले पर हमले कर रहा होता है, लेकिन जो उसके ब्लैक्स होते हैं वो ब्लैक्स जो होते हैं वो सिंपली इचिगो को उठा उठा के पटक रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बेटा अभी तो फाइट शुरू भी नहीं हुआ है, तू इतनी जो कैसे खा गया, और दूर फेंक कर मारता इचिगो को और कहता है कि अब शुरू होगी ना फाइट। इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं युग जो होता है वो यहाँ पर इशिडा को बोल रहा होता है कि उरियो इशिडा तूने बहुत ही गलत कैलकुलेशन किया, मेरे पास पावर है अलग और यावाचा के पास है अलग, मैं तेरा समय देख सकता हूँ फ्यूचर और पास्ट भी, तो अब तेरी मौत पक्की है। और हम लोगों को तो मिलता है कि वो ऑल माइट का इस्तेमाल कर रहा होता है और दूसरी तरफ यावाचा भी ऑल माइट का इस्तेमाल कर रहा होता है। इचिगो जो होता है वो फिर से दहाड़ता बुरी तरीके से और हमले करने के लिए तैयार हो जाता है। यावाचा उससे कहता है कि इसी तरीके से अपनी पावरों का इस्तेमाल कर, तेरे अंदर हमेशा से वो पावर थी, इस्तेमाल कर, मुझे दिखा वो ब्लड लस्ट अपनी माँ के लिए, तेरी माँ को तो मैंने कुत्ते की मौत मारा, अच्छा वो तुझे जन्म देगी। तो यहाँ इचिगो और पागल होना स्टार्ट हो जाता और यहाँ पर हमले पे हमले करना स्टार्ट कर देता। तभी हम देखते हैं कि वो इचिगो को उठा उठा के जमीन में दे दे के मार रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है कि अपने पावर, अपनी जिंदगी और अपनी बॉडी को इस तरीके से सैक्रिफाइस मत कर, मेरे को दे दे ये। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बता देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।